Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in my YouTube channel The English Club SRES. I am MS Akhtar and in this video I am going to teach you one word substitution related the word side. तो आज के क्लास में हम आप लोगों को साइड वर्ड से संबंधित वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। आज के क्लास में साइड से संबंधित सभी शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी वर्ड का रूट हमें पता चल जाए कि कोई भी वर्ड का ओरिजिन क्या है, कोई भी वर्ड का उत्पत्ति कहां से हुआ है, कोई भी वर्ड आया किस वर्ड से है, तो अगर हमें रूट पता चल जाता है, उसका जड़ पता चल जाता है, तो वो वर्ड हमारे लिए आसान हो जाता है याद रखना। तो आज के क्लास में बस चुटकियों में आप जो 20 मैंने वर्ड्स दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित, चुटकी में आपको याद हो जाएगा आई होप। तो विदाउट डिले चलिए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। चलिए, साइड रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइड से संबंधित अनेक शब्द का एक शब्द। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो साइड वर्ड है, मैं इस साइड वर्ड के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। याद रखिएगा, यही मेन कुंजी है, यही मेन की है आपके लिए, साइड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो साइड वर्ड है इसका मतलब होता है किलिंग, हिंदी में बोल सकते हैं हत्या। तो ये साइड जो है एक रूट वर्ड है, साइड एक रूट वर्ड है। साइड का अर्थ होता है, साइड का मीनिंग होता है किलिंग, हत्या। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, साइड का मतलब हत्या होता है और ये साइड वर्ड जिस भी वर्ड में अटैच हो जाएगा, ये साइड वर्ड जिस भी वर्ड में अटैच हो जाएगा उस वर्ड का हत्या हो जाएगा। तो जिस भी वर्ड में आप लोगों को साइड मिल जाएगा वो वर्ड हत्या से संबंधित होगा। बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि 20 वर्ड्स हमने दिया है, 20 वर्ड्स में सर्च करते हैं। जैसे देखिए, पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, पेरीसाइड, फ्रेट्रीसाइड ना, सोरोडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, रेजीसाइड, जेनोसाइड, वीरीसाइड, यूक्सेडीसाइड, मेरिटीसाइड, होमीसाइड, बायोसाइड, फिलीसाइड, सुसाइड, होस्टीसाइड, सेनीसाइड, नेपोटीसाइड, जर्मीसाइड। तो आपने देखा कि ये जो 20 वर्ड्स है, ये जो 20 शब्द है, ये 20 वर्ड्स में साइड लगा हुआ है, अर्थात ये 20 वर्ड्स जो है ये हत्या से संबंधित है। देखिए कैसे, अब तो आप समझ गए कि साइड का मतलब हत्या होता है। सभी के अंत में साइड है, साइड है, साइड है, तो सबके अंत में साइड है। आप समझ चुके हैं कि ये सभी शब्द क्या है, हत्या से संबंधित है। और हमने कहा था जिस भी वर्ड में साइड लग जाए, जिस भी वर्ड में साइड लग जाए वो वर्ड का हत्या हो जाता है। पहला वर्ड में देखिए, चलिए फर्स्ट वर्ड की हम बात करेंगे। हम जानते हैं पहला वर्ड के बारे में, इसमें पेट्री में साइड लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ड में पेट्री का हत्या हुआ है। पेट्री में साइड लगा हुआ है मतलब पेट्री का हत्या हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जो पेट्री वर्ड है ये फादर के लिए स्टैंड हुआ है। पेट्री का अर्थ होता है फादर, तो पेट्री मीन्स फादर, साइड मीन्स हत्या। फादर का हत्या, पिता का हत्या क्या कहलाएगा, पैट्रीसाइड। तो इसका अनेक वर्ड हो जाएगा किलिंग फादर। तो किलिंग फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। पिता के हत्या को पैट्रीसाइड बोलते हैं। ट्रिक है इसका, पैट्रीसाइड, पैट पैट पिता, पैट पिता, तो पैट्रीसाइड पिता का हत्या क्या कहलाएगा, पैट्रीसाइड। नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा में देखिए, मैट्री में साइड लगा हुआ है, मतलब हमने कहा जिस वर्ड में साइड लग जाए उसका हत्या हो जाता है। तो चलिए
मैट्री में साइड लगा, इसका मतलब मैट्री का यहाँ पर हत्या हुआ है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, मैट्री वर्ड जो है वो मदर के लिए स्टैंड हुआ है, इसलिए यहां पर हो जाएगा किलिंग मदर, मां का हत्या। तो किलिंग मदर इज कॉल मैट्रिसाइड, मां का हत्या को मैट्रिसाइड कहा जाता है। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। इसमें पेरी का साइड हुआ है, पेरी का हत्या हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये पेरी वर्ड एक्चुअली पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है, माता पिता के लिए। तो किलिंग है ना, किलिंग ऑफ लगा दीजिए, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ मदर, यहां पे हो जाएगा किलिंग ऑफ पेरेंट्स। तो माता पिता का हत्या क्या कहलाएगा? पेरिसाइड। किसी ने अगर अपने पेरेंट्स का हत्या कर दिया तो वो पेरिसाइड कहलाएगा। चलिए अगला वर्ड में चलते हैं। देखिए इसमें फ्रेटरी का साइड हुआ है, फ्रेटरी का हत्या हुआ है। आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा और फ्रेट का मतलब होता है भाई। तो याद रहे यहां पर फ्रेटरी जो वर्ड है ये यूज हुआ है ब्रदर के लिए। तो भाई का अगर आप हत्या करते हो तो वो फ्रेट्रिसाइड कहलाएगा, किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई का हत्या। अगला चलिए सोरोडी साइड, इसमें सोरोडी का साइड हुआ है, सोरोडी का हत्या हुआ है। और ये जो टर्म सोरोडी है ये एक्चुअली सिस्टर के लिए यूज हुआ है। तो याद रहे किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन का हत्या। अगर आपने बहन का हत्या कर दिया, अपने बहन को मार दिया जान से, तो वो सोरोडिसाइड कहलाएगा। चलिए अगला वर्ड में देखिए इंसेक्टिसाइड। देखिए इंसेक्टी का साइड हुआ है, मतलब इंसेक्ट का साइड करना, इंसेक्ट को जान से मारना, कीड़ा मकोड़ा को जान से मारना, ये इंसेक्टिसाइड है। तो इंसेक्ट जो है ये इंसेक्टी एक्चुअली इंसेक्ट के लिए यूज हुआ है। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा, तो किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो कीड़ा मकोड़ा का हत्या करना क्या कहलाएगा? इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। चलिए सेवंथ नंबर में चलते हैं, फंगीसाइड। फंगीसाइड, इसमें देखिए फंगी का साइड हुआ है, फंगी का साइड हुआ है, फंगी का हत्या हुआ है। तो फंगी वर्ड किसके लिए स्टैंड हुआ? फंगस के लिए। फंगी वर्ड किसके लिए? जो फंगस। तो किलिंग ऑफ फंगस, फंगस का हत्या, कवक का हत्या क्या कहलाएगा? फंगीसाइड। नेक्स्ट वर्ड में देखिए रेजी का साइड हुआ है। किसका साइड हुआ है? रेजी का, रेजी का हत्या हुआ है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये रेजी वर्ड एक्चुअली रूलर या किंग के लिए यूज होता है, रूलर या किंग, राजा। तो किलिंग ऑफ किंग, राजा का हत्या करना। अगर किसी ने किसी राजा का हत्या कर दिया तो वो रेजिसाइड कहलाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए जेनोसाइड है। इसमें देखिए जेनो का साइड हो रहा है, जेनो का हत्या हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये जेनो वर्ड जो है ये आया है जनरेशन, ये जनरेशन के लिए यूज हुआ है। अगर कोई की जनरेशन को अगर हत्या कर दे, जनरेशन का, जैसे मान लेते हैं कि मेरा 2 बेटा है, तो वो मेरा नेक्स्ट जनरेशन है एक्चुअली। मेरे मर जाने के बाद फिर मेरे जनरेशन को या मेरा वारिस है, एक तरह से मेरे खानदान का चिराग है वो, तो वो एक जनरेशन है एक तरह से। अगर मैंने उसका हत्या कर दिया तो हमने क्या किया? जनरेशन को समाप्त कर दिया, अब वो परिवार वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो याद रहे जनरेशन, जनरेशन से आया है, तो किलिंग ऑफ जनरेशन, जनरेशन का हत्या करना जेनोसाइड कहलाता है। आगे है वीरीसाइड। देखिए इसमें वीरी का साइड हुआ है। अब अच्छे से देखिए इसमें किसका साइड हुआ है? वीरी का साइड, मतलब हत्या। तो इसमें वीरी का हत्या हुआ। ये जो वर्ड वीरी है एक्चुअली ये आया है वायरस से। तो वायरस का हत्या करना, तो किलिंग ऑफ वायरस। जैसे मान लेते हैं अभी जो कोरोना वायरस पूरे दुनिया में है, महामारी बनकर बैठा हुआ है, तो ये कोरोना वायरस को जो एंटीडोट मार देगा वो एक्चुअली वीरीसाइड कहलाएगा, याद रहे। चलिए 10th तक हमने देख लिया। 10th के बाद चलते हैं 11 नंबर में। आई होप बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है।
युगजिरीसाइड। देखिए इसमें युगजिरी का साइड हुआ है, युगजिरी का क्या हुआ है साइड, युगजिरी का हत्या हुआ है। तो ये जो युगजिरी वर्ड है याद रखेंगे ये वाइफ के लिए यूज होता है। तो याद रखेंगे यहां पर किलिंग ऑफ वाइफ, अगर किसी पति ने अपने पत्नी का हत्या कर दिया तो वो युगजिरीसाइड कहलाएगा। चलिए अगला है मेरिटीसाइड। डियर स्टूडेंट्स एक था मेट्रीसाइड, मेट्री मां, यहां है मेरिटीसाइड। यहां देखिए इसमें मेरिटी का हत्या हुआ है, किसका हत्या हुआ है मेरिटी का। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे मेरिटी वर्ड हस्बैंड के लिए यूज होता है। तो याद रहे किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति का हत्या करना मेरिटीसाइड है और मां का हत्या करना मेट्रीसाइड है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए लिखा हुआ होमिसाइड। देखिए इसमें होमी का साइड हुआ है, किसका साइड हुआ है होमी का साइड, होमी का हत्या हुआ है। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये जो होमी वर्ड है एक्चुअली ये ह्यूमन से आया है, किससे आया है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है मानव। तो याद रहे किलिंग ऑफ ह्यूमन, मानव का हत्या करना। किसी भी मानव का हत्या कर दोगे तो वो होमिसाइड कहलाएगा, किसी भला इंसान का हत्या कर दोगे, मानव का हत्या कर दोगे तो वो होमिसाइड कहलाएगा, याद रहे। अगला है बायोसाइड। देखिए इसमें बायो का हत्या हुआ है, बायोसाइड, बायो का हत्या हुआ है, बायो का साइड हुआ है। तो याद रहे ये जो वर्ड बायो है ये लाइफ के लिए यूज हुआ है, किसके लिए लाइफ के लिए। तो याद रहे किलिंग ऑफ लाइफ, किसी जीवन का हत्या करना, किसी जीव का हत्या करना बायोसाइड कहलाता है। चलिए फीलीसाइड। डियर स्टूडेंट्स यहां देखिए इसमें फीली का साइड हो रहा है, इसमें फीली का हत्या हो रहा है, किसका हत्या हो रहा है फीली का। तो इसमें फीली का हत्या हो रहा है, ये फीली किसके लिए स्टैंड हुआ है तो ये सन या डॉटर के लिए यूज होता है। ये जो वर्ड फीली है ये सन या डॉटर के लिए यूज होता है, इसलिए हो जाएगा किलिंग ऑफ सन और डॉटर। किसी पिता ने अगर अपने पुत्र का हत्या कर दिया तो वो फिलीसाइड कहलाएगा, या पुत्री का हत्या कर दिया, बेटी का हत्या कर दिया तो वो क्या कहलाएगा फिलीसाइड। एनी प्रॉब्लम। और वो आपका एक तरह से जनरेशन भी है तो जेनोसाइड भी कहलाएगा। चलिए अगला है सुसाइड। देखिए सुसाइड, इसमें देखिए सू का साइड हुआ है। सुसाइड में एक चीज देखिएगा, इसमें सू का साइड हुआ है। तो इसमें सू का साइड, ये सू वर्ड किसके लिए यूज हुआ है तो सू वर्ड हुआ है सेल्फ के लिए। सू वर्ड किसके लिए यूज हुआ सेल्फ के लिए। तो याद रहे सेल्फ मतलब होता है खुद, सेल्फ का मतलब क्या होता है सेल्फ मतलब होता है खुद। तो याद रहे खुद का हत्या करना। कुछ व्यक्ति देखते होंगे कि पंखा में जो है रस्सी बांध दिया, उसके बाद लटक गया, पैर में रस्सी बांध दिया, लटक गया, गन लिया और अपने आप को उड़ा दिया। तो खुद का हत्या करना सुसाइड है। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, तो खुद का हत्या करना क्या कहलाएगा हाँ सुसाइड कहलाएगा। अगला वर्ड है होस्टिसाइड। देखिए इसमें होस्टी का साइड हो रहा है, होस्ट का। ये जो वर्ड होस्ट है ये एक्चुअली होस्टाइल से आया है, होस्टाइल, या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं एनिमी, सॉरी एनिमी। तो याद रहे एनिमी का मतलब क्या होता है दुश्मन। तो होस्टिसाइड, इसमें होस्ट का साइड हो रहा है। होस्ट कहां से आया होस्टाइल से। होस्टाइल मतलब क्या होता है एनिमी, एनिमी मतलब क्या होता है दुश्मन, शत्रु, शत्रु का हत्या। आपका कोई दुश्मन है एकदम, लिए चाकू और जाके हत्या कर दिए, तो आपने दुश्मन का हत्या किया ना, ये कहलाएगा होस्टिसाइड, किलिंग ऑफ एनिमी। तो किलिंग ऑफ एनिमी, दुश्मन का हत्या करना, होस्टिसाइड कहलाएगा। अगला देखिए सेनीसाइड। इसमें देखिए सेनी का साइड हो रहा है, किसका साइड हो रहा है इसमें सेनी का साइड हो रहा है, सेनी का हत्या हो रहा है। तो ये सेनी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है तो याद रहे सीनियर, सेनी सीनियर, सेनी सीनियर। तो सीनियर सिटीजन जो है, जो भी सीनियर सिटीजन है, जो कि वरिष्ठ नागरिक है, ऐसे लोगों का हत्या करना सेनीसाइड कहलाएगा। जैसे मैं
मेरी उम्र 25 साल है मान लेते हैं, तो आई एम नॉट मतलब सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में हम नहीं आते हैं, लेकिन मैंने 50-60 साल के एक वरिष्ठ व्यक्ति का मैंने हत्या कर दिया, तो मैंने सीनियर सिटीजन का हत्या किया। जब भी आप सीनियर सिटीजन का हत्या करोगे वो क्या कहलाएगा? सेनिसाइड, किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन का हत्या करना क्या कहलाएगा? सेनिसाइड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर में, नेपोटिसाइड। देखिए इसमें नेपोटी का साइड हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझेंगे, इस नेपोटिसाइड है, इसमें नेपोटी का साइड हो रहा है। साइड मतलब हत्या, तो इसमें नेपोटी का हत्या हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये जो नेपोटी वर्ड है एक्चुअली ये नेफ्यू से आया है। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। तो भतीजा जैसे मेरा भाई का बेटा हुआ, मेरी बहन का बेटा हुआ, तो भतीजा या भांजा को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्यू बोलते हैं। और नेफ्यू का अगर आपने हत्या कर दिया, भतीजा का अगर आपने हत्या कर दिया, तो वो नेपोटिसाइड कहलाएगा, किलिंग ऑफ नेफ्यू। तो नेफ्यू का हत्या करना वो नेपोटिसाइड कहलाएगा। अगला है जर्मिसाइड। देखिए इसमें जर्म का साइड होगा, इसमें जर्म का साइड, जर्म का हत्या हो रहा है। तो ये जर्मी टर्म एक्चुअली कहां से आया? जर्म से। जर्म का मतलब क्या होता है? कीटाणु। किसी भी कीटाणु को मारने के लिए मारते हो, कीटाणु को मारना ही क्या है? जर्मिसाइड है। तो किलिंग ऑफ जर्म्स, तो कीटाणु का हत्या क्या कहलाएगा? जर्मिसाइड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, किलिंग ऑफ फादर क्या कहलाएगा? पैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ मदर, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ पेरेंट्स, पेरिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड। किलिंग ऑफ सिस्टर, सोरोरिसाइड। किलिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड। किलिंग ऑफ फंगस, फंगिसाइड। किलिंग ऑफ किंग, रेजिसाइड। किलिंग ऑफ जनरेशन, जेनोसाइड। किलिंग ऑफ वायरस, वेरोस है ना, वेरोसाइड हो जाएगा। किलिंग ऑफ वाइफ, यूक्जेरिसाइड। किलिंग ऑफ हस्बैंड, मैरिटिसाइड। किलिंग ऑफ ह्यूमन, होमिसाइड। किलिंग ऑफ लाइफ, बायोसाइड। किलिंग ऑफ सन और डॉटर, फिलिसाइड। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड। किलिंग ऑफ एनिमी है ना, होस्टिसाइड। किलिंग ऑफ सीनियर सिटीजन, सेनिसाइड। किलिंग ऑफ नेफ्यू, नेपोटिसाइड। किलिंग ऑफ जर्म्स, जर्मिसाइड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रूट हमारा मदद करता है बहुत बेहतर तरीके, बहुत मतलब आसानी से किसी भी वर्ड को याद करने में। तो ये सभी वर्ड आपको आई होप वीडियो देखते ही याद हो गया होगा। चलिए, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी फायदा पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।